नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में जो पर्सनालिटी जिनका बर्थ होता है वो किस राशि को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर किसी का मन होता है कि वो जाने कि वो किस राशि का है। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो नहीं देख पाते कि उनकी कुंडली का टाइमिंग उनके पास नहीं है, या कोई ना कोई ऐसी चीज होता है जिससे उनको पता नहीं चल पाती कि उनकी कुंडली में राशि क्या है। बट मंथ वाइज भी हमको राशि पता चल जाती है कि मंथली अगर आपका मंथ अक्टूबर में है तो आप किस राशि को बिलोंग करेंगे। हाँ, उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता इसको, क्योंकि कुंडली बहुत ज्यादा एक्यूरेसी शो करती है। बट देन एंड देयर आपको जो है वो एक प्रिडिक्शन देगी, क्योंकि मंथ से जो होता है वो उससे एस्ट्रोलॉजी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी हर व्यक्ति का जो नेचर, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स उसके डेट ऑफ बर्थ, नक्षत्र, मंथ, राशि पर निर्भर करता है। तो मंथ भी आता है ना, कि आपके अक्टूबर के लोग कैसे होते हैं, तो शांत होते हैं। तो इस तरह से आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं नेचर, पर्सनालिटी, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ एंड प्रिकॉशन। सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनालिटी कैसी होती है। पर्सनालिटी अक्टूबर बॉर्न पीपल की, या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी कह सकते हैं, इस मंथ में जिनका भी जन्म होता है उनकी पर्सनालिटी बहुत रेस्पेक्ट अर्न करती है सोसाइटी में। ये इनिशियल स्टेज पे उतने ज्यादा करिश्माई नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते, चार्मिंग नहीं होते, मतलब बहुत ही अजब गजब विडंबना है कि लेटर एजेस में जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाते हैं, ये एजलेस होते जाते हैं, ये ब्यूटीफुल हो जाते हैं, ये इतने चार्मिंग, इतने ज्यादा सुंदर हो जाते हैं कि इनके साइड में कोई खड़ा नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ देयर ट्रू हार्ड वर्क। अपने आप को एक स्थापित करने की जो डिजायर होती है बहुत डीप होती है, और ये कर पाते हैं। इनकी पर्सनालिटी के आगे खड़े हो पाना कई सदियों तक नामुमकिन सा लगता है। गजब का धैर्य होता है, गजब का चार्म होता है। पूरी दुनिया पर हुकूमत सिर्फ करते हैं तो शांति और अहिंसा और अपनी स्माइल से। ये लोगों की पर्सनालिटी मैजिकल होती है। अगर इनको लोगों के बीच अपनी सत्ता कायम करना हो तो ये इजीली कर पाते हैं। जैसे लोगों को, तीन चार लोगों को भी कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ये आराम से पूरी दुनिया को कलेक्ट कर सकते हैं। इनमें इतना हुनर होता है, इनकी बातों में हुनर होता है, इनकी नेचर में हुनर होता है, इनकी दिखने में हुनर होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये कभी रिटायर्ड नहीं होते, ओल्ड नहीं होते, टायर्ड नहीं होते। एट द एंड ऑफ देयर लाइफ ये यंग ही रहते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी इनमें होती है, इफ आई से कि दे आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, तो ये अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये इनके कर्म जो होते हैं ये बहुत ही इनको महान बना देते हैं। लेटर एजेस में जब ये बहुत ज्यादा पश्चाताप कर लेते हैं अपनी गलतियों का, अपनी हर चीज का क्षमा मांग लेते हैं, तो ये बहुत आगे बढ़ते हैं। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका बर्थ अक्टूबर में होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सपने देखते हैं लेकिन लास्ट क्या, टिल एंड उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। बट ये वो लोग होते हैं जो अपने सपनों पर विजय हासिल करके झंडा गाड़ते हैं। नेचर कैसा होता है इनका, बैलेंस्ड होते हैं, रोमांटिक होते हैं, सच्चाई का साथ देने वाले होते हैं, वेरी पॉजिटिव होते हैं। हर मुश्किल का हल इनके पास होता है। बहुत फैशनेबल होते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, बट वहीं एक महात्मा भी होते हैं। ये अपने सारे चीजों का त्याग करने की हुनर भी इनमें होती है। हाईली स्टूडियस होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बट जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अपनी भावनाओं पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, इसलिए कई बार जिससे प्यार करते हैं उसको इजहार भी नहीं कर पाते हैं, या कोई इनको गलत बोल के चला जाता है, ब्रेकअप कर लेता है, तो ये स्टैंड भी नहीं ले पाते हैं अपने लिए। ये अपने गुस्से का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।
बहुत ऑनेस्ट होते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ये अपने लक्ष्य के लिए ना फेलियर से डरते हैं ना पीछे हटते हैं। ये कभी हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि दे लिव इन प्रेजेंट नॉट इन फ्यूचर। ये लग्जरीज में रहना बहुत पसंद करते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू तुला। कामयाबी पर इनको कोई ऐसे ये नहीं होता कि अरे मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, मुझे सलामी ठोको, या मैं कार से आ रहा हूं तो मेरे लिए दरवाजा खोलो, मेरे लिए रेड कारपेट बिछाओ, 10 आदमी खड़े करो। नहीं, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। ये हमेशा झुके रहना, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना, अपनी शान थोपना नहीं। ये वो कामयाबी हासिल करते हैं जो लोगों की हर रात का सपना होता है। इनकी सक्सेस को आप कुछ शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज में ये खुद को नहीं समझ पाते, इसलिए ये बहुत ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं। पर जैसे ही ये अपने एम को लेकर सीरियस होते हैं, ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। फिर उस पोजीशन को, उस ओहदे को मेंटेन करने में, उस कमिटमेंट को पूरा करने में अपनी जान, उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, मतलब कोई उन्हें मार ही क्यों ना डाले, लेकिन वो कमिटमेंट के लिए कुछ भी करेंगे। जो उनने कमिटमेंट किया है वो उसको पूरा करेंगे। अब हम आते हैं कि इनकी जो हेल्थ होती है वो, उसमें इनको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हेल्थ के प्रति इनको जो इनका दृष्टिकोण है ये थोड़ा सा लचीला रहता है। खाने की लापरवाही कैसे? या तो बहुत ज्यादा खाएंगे, अनर्गल खाएंगे, या इतना कम खाएंगे कि दोनों ही सूरत में हेल्थ खराब हो जाएगी। इमोशनल इतने ज्यादा होते हैं ये कि कई बार इनका इमोशंस इनकी हेल्थ खराब कर देता है, मेंटली फिजिकली। ये सीधे एडमिट हो जाते हैं। इनका इमोशंस इन पे इतने हावी हो जाते हैं। इनको पेन सहन करने की हैबिट होती है, और जब तक वो पेन बहुत ड्रैगन का रूप नहीं ले लेता, मतलब कि अब वो किल ही करेगा, आपको सेव नहीं करेगा, तब तक ये हॉस्पिटल जाने की कंडीशन को प्रोकास्टिनेशन की थ्योरी पर रख देते हैं। इनका बिलीव होता है कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। बट हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को मत टालिए, जितना मुकाम है वो हेल्थ के कारण है। फील्ड्स इनकी आप कह ही नहीं सकते। ये साइंटिस्ट बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं, जनरली बड़ा काम ही करते हैं। हाँ, ये मैरिड लाइफ और लव लाइफ, इनकी जो लव लाइफ होती है वो बेस्ट रहती है। बहुत रोमांटिक रहते हैं, अपने पार्टनर को घुमाना फिराना, उस पर खर्चा करना, खर्चीले बहुत होते हैं ये। तो अपने पार्टनर के ऊपर बेहद खर्चा करते हैं और बहुत अच्छे से लव लाइफ एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनको लग्जरीज बहुत पसंद है। तो ये सब तरह का काम करते हैं। बट आफ्टर मैरिज, एक टाइम के बाद ये अपने कर्म क्षेत्र को अपना पार्टनर मान लेते हैं। ऑल्दो इनका पार्टनर है, बट देन ऑल्सो दे इन्वॉल्व, अपने आप को ये पूरे तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने काम में। इनको इतना अच्छा लगने लगता है काम के अंदर जीना कि ये अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं, साइड में करने लगते हैं, एंजॉय भी नहीं कर पाते। ये बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ब्यूटीफुल होते हैं, तो यंग एज में इनके कुछ थोड़े बहुत अफेयर्स हो जाते हैं, या फिर ये लड़कियों से बहुत ज्यादा बात करते हैं, औरतों में बहुत ज्यादा बैठना पसंद करते हैं, उनकी कंपनी पसंद करते हैं, हंसना हंसाना। तो इससे इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि कोई भी फीमेल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, पत्नियां तो बिल्कुल भी नहीं। बट काफी समय के बाद इनको रियलाइज होता है कि मैंने अपनी वाइफ को कहीं लूज ना कर दूं, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन डाइवोर्स। ये डिवोर्स में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये कमिटेड व्यक्ति होते हैं, तो ये माफी मांगते हैं, झुककर रिश्ता निभाते हैं, एंड लास्ट ये अपनी पत्नी के ही होते हैं। 2023, अब अक्टूबर 31 से राहत महसूस करेंगे। अभी तक बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज फेस किए होंगे आपने, हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लगाए होंगे, और पैसा भी आपका बहुत खर्चा हुआ होगा। रिलेशंस में भी ब्रेकअप हुए होंगे, मैरिड लाइफ में भी डिस्टरबेंस रहा होगा, जॉब बिजनेस बॉस के साथ तनातनी, मतलब काफी परेशान रहे होंगे। तुला राशि के लोग अभी तक अफेक्टेड रहे होंगे। बट अब जब राहु केतु आपके फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस से मूव ऑन करेंगे, तो आप राहत महसूस करेंगे। एक बहुत बड़ा ऐसे लगेगा कुछ पत्थर उठा के किसी ने रख दिया है।
आपको अब बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो आपकी जो लंबी समय से जो बीमारी चली आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। लव रिलेशंस फिर से पटरी पर आएंगे। जो ब्रेकअप हुए थे वो माफी मांगेंगे, कहेंगे हाँ हमारी गलती है, हम बेकार में झगड़े, कोई बेसलेस बातों पर रहे, कंफ्यूज रहे, शक करते रहे। तो ये सब चीजें हटेंगी। आप बहुत अच्छे से बिजनेस में बैलेंस बना पाएंगे। जिन अपने सबॉर्डिनेट्स या आपके जितने भी स्टाफ हैं उनको बहुत अच्छे से बैलेंस बना कर रखेंगे, उनके इंक्रीमेंट के ऊपर विचार करेंगे, और इसके कारण आपके बिजनेस में बहुत तरक्की हो। ओवरऑल द बेस्ट टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम October 31st 2023। प्रिकॉशंस क्या करना, हर चीज की अति से बचे। बाहर का खा रहे हैं तो बाहर का खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हैबिट्स आपको सुधारनी चाहिए। नए लोगों की खोज मत करते रहिए। जिनके साथ हैं उनके साथ जीने की कोशिश कीजिए। हर समय किसी एक, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको गुलदस्ता भेजा, इससे मित्रता, ये एकदम आपको बहुत ज्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। हाँ, आपकी पहुंच जहां तक है कीजिए, आप बड़े व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी मैरिड लाइफ को भी महत्व दीजिए। अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप गलत हैं, गलत नहीं हैं, तो आप बोलिए कि मैं गलत नहीं हूं। उसके लिए आपको फाइट करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान जी की सेवा, मंडे का फास्ट, शिवलिंग की पूजा, ये बस ये दो चीजें आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, मैरिड लाइफ में कोई डिस्टरबेंस ना हो और आप अपनी मैरिज लाइफ से बंधे रहें, उसके लिए आपको सूर्य नारायण को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। अपने पार्टनर की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिले। क्योंकि तुला एक शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र मतलब होता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मतलब स्त्री, घर की लक्ष्मी। अगर घर की लक्ष्मी को दुखी रखेंगे तो कर्ज देगी, और कर्ज देगी तो आपका काम बिगड़ेगा। इसलिए बैलेंस बनाएं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। थैंक यू सो मच। साईं बाबा आप सबकी रक्षा करें। ओम साई राम।